एक राष्ट्र एक चुनाव किस तरह का संदेश देने की कोशिश है? चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सरकार को काम करने का अवसर ज़्यादा मिलेगा। बीजेपी पे आरोप लगाया कि संविधान बदलना चाहती है और तहस नहस संविधान को बीजेपी कर रही है। कांग्रेस का पाखंड है। वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो देश में संविधान बना, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने कराए हैं। देश में तिरंगा यात्रा निकली, महिलाएं सिंदूर यात्रा निकाल रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा जी जांजगीर पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। आज जो कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव, किस तरह का संदेश देने की कोशिश है? देखिए, राष्ट्र के हित में लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव एक साथ होना चाहिए। और एक साथ चुनाव होने से जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा, देश के विकास की गति बढ़ेगी। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सरकार को काम करने का अवसर ज़्यादा मिलेगा। नए नेतृत्व को सामने आने का अवसर मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं एक साथ चुनाव हो। कल सचिन पायलट जांजगीर आए और उन्होंने जो संविधान बचाओ रैली में संबोधित किया और सीधा बीजेपी पे आरोप लगाया कि संविधान बदलना चाहती है और तहस नहस संविधान को बीजेपी कर रही है। इस आरोप पर क्या कहें? देखिए, कांग्रेस का पाखंड है। वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो देश में संविधान बना, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कोई भी सरकार इस संविधान को बदल नहीं सकती। हाँ, समय काल परिस्थितियों के अनुसार संशोधन हुआ है। भारत के संविधान में अब तक 128 संविधान संशोधन हुए हैं और उसमें लगभग 100 संशोधन कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने कराए हैं। नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के शासनकाल में तो कुल 9 संशोधन हुआ है और वो 9 संशोधन में भी सर्वसम्मति रही है, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे आरक्षण का कार्यकाल बढ़ाने का मामला हो। 42वें संशोधन के माध्यम से कांग्रेस ने संविधान की मूल भावना को ही समाप्त करने का प्रयास किया था। उन्होंने एक और बड़ा आरोप लगाया है, जो अभी सिंदूर यात्रा निकल रही है उस पर कहना है कि जो सेना का जो शौर्य है उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जो सचिन पायलट है उन्होंने कहा है। सिंदूर यात्रा कोई राजनीतिकरण नहीं है। देश में तिरंगा यात्रा निकली, महिलाएं सिंदूर यात्रा निकाल रही हैं। तो ये यात्रा निकालने का उद्देश्य है देश के सैनिकों के प्रति, उनके शौर्य के प्रति सम्मान प्रदान करना, धन्यवाद ज्ञापित करना कि आपने हमारे सिंदूर की लज्जा रखी है, आपने हमारा सिंदूर उजाड़ने वालों से बदला लिया है। उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए निकल रही है, कोई राजनीति करने के लिए नहीं निकल रही। और देखो, कांग्रेस का तो कलंकित इतिहास है जी। जब एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो राहुल गांधी जी प्रमाण मांगने लगे। क्या प्रमाण है? अभी भी प्रमाण तो दे दिया सेना ने, अब इनको कुछ नहीं मिल रहा था और दूसरी बात कर रहे हैं। सीज फायर पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि व्यापार के लिए सीज फायर किया गया है और किसी तरह से जो है देश की जनता को विश्वास में नहीं लिया गया, और उल्टे हुए कह रहे हैं कि जो ट्रंप हैं वो राष्ट्रगुरु बनने की कोशिश में। देखिए, युद्ध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। युद्ध में कोई भी हारे, कोई भी जीते, पर नुकसान पूरे देश की जनता का होता है। आज हम देश के मध्य भाग में रह रहे हैं, तो युद्ध की जो भयावहता रहती है उसकी कल्पना हमको नहीं है। पर जो हमारे 8-9 प्रांत पाकिस्तान के बॉर्डर में है, राजस्थान है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ के लोगों की स्थिति क्या है उसका अंदाज़ लगाएंगे आप। जिस परिवार का व्यक्ति सेना में है और जब युद्ध चलता है तो उस परिवार की हालत को आप देखेंगे। हम कभी युद्ध के पक्षधर नहीं रहे, हम शांति के पक्षधर रहे हैं। पर हमारा एक जवाब है कि हम शांति के पक्षधर हैं, पर हमको कोई छेड़ेगा, हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, मिसाइल आक्रमण इसका उदाहरण है। ये सीज फायर नहीं स्थगित हुआ है, युद्ध बंद नहीं हुआ है। अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। 2008 में हमारे 170 लोग मर गए और हम खाली चिट्ठी लिखते रहे, ये मोदी सरकार करने वाली नहीं है।
देखिए, ये थे हमारे साथ शिवरतन शर्मा जी, जिन्होंने कहा है कि लोकतंत्र से खिलवाड़ कांग्रेस ने किया है और कहीं भी बीजेपी जो लोकतंत्र है उसे बदलने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि देश में किसी की भी सरकार बन जाए, लोकतंत्र पर कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस हर क्षेत्र में केवल राजनीति करती है, भाजपा जो है वो सिंदूर रैली निकाल करके सेना के शौर्य का सम्मान कर रही है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।